द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम पौराणिक कथाओं के एक कह सकते हैं बहुत ही दिलचस्प प्रसंग पर बात करने वाले हैं। महर्षि अत्रि की पत्नी सती अनसुया की कथा। जी, ये कहानी उनके पतिव्रत धर्म की शक्ति और त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश द्वारा ली गई उनकी परीक्षा के इर्द गिर्द घूमती है। और हमारी आज की चर्चा का आधार कई पुराणों और कथाओं में मिलने वाले इसके अलग अलग वर्णन हैं। और आज हम जिस सवाल पर विचार करेंगे वो ये है कि क्या ये पूरी घटना सती अनसुया की अपनी आध्यात्मिक शक्ति का एक स्वतंत्र प्रदर्शन थी, या फिर ये त्रिदेवों द्वारा रची गई एक बड़ी दिव्य लीला थी जिसका अंतिम उद्देश्य कुछ और ही था। बिल्कुल, मैं ये पक्ष रखूंगा कि ये घटना एक पहले से तय दिव्य योजना का हिस्सा थी, जिसे अनसुया की तपस्या का फल देने के लिए ही रचा गया था। और मेरा मानना है कि ये प्रसंग अनसुया की व्यक्तिगत शक्ति और उनके नैतिक अधिकार का एक बेजोड़ सबूत है, जिसने देवताओं को भी एक तरह से झुकने पर मजबूर कर दिया। दिलचस्प है। तो शुरू करती हूँ। देखिए, मेरा मानना है कि इस कहानी की जड़ एक बहुत ही मानवीय भावना में है, ईर्ष्या। जब देवर्षि नारद तीनों लोकों में घूमते हुए देवी लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती के पास पहुंचे और उन्होंने अनसुया के पतिव्रत धर्म की बहुत प्रशंसा की, तो तीनों देवियों के मन में ईर्ष्या पैदा हो गई। ये कोई दिव्य योजना नहीं लगती, ये एक स्वाभाविक मानवीय प्रतिक्रिया है। और इसी जलन की वजह से उन्होंने अपने पतियों त्रिदेवों को मजबूर किया कि वे जाएं और अनसुया के सतीत्व की परीक्षा लें। तो इस कहानी का जो शुरुआती बिंदु है वो भक्ति या तपस्या का फल नहीं, बल्कि स्वर्ग में पैदा हुई एक कह सकते हैं नकारात्मक भावना है। आपकी बात सही है कि कथा की शुरुआत इसी तरह बताई जाती है, पर मैं इसे देखने का एक अलग नजरिया रखता हूँ। देखिए, इस कहानी की पृष्ठभूमि को समझना बहुत बहुत जरूरी है। अनसुया और महर्षि अत्रि ने बहुत पहले से ही त्रिदेवों जैसे गुणों वाले पुत्र की कामना के लिए कठोर तपस्या की थी। जी, तो त्रिदेवों का उनके आश्रम में आना उस तपस्या का फल देने का एक तरीका था। देवियों की ईर्ष्या तो बस एक निमित्त बनी, मतलब एक तात्कालिक कारण। दिव्य लीलाओं में अक्सर ऐसे मानवीय भावों को एक बड़े उद्देश्य को पूरा करने का जरिया बनाया जाता है। अगर हम ब्रह्मांड पुराण जैसे ग्रंथों को देखें तो वहां इस पूरी घटना को भगवान दत्तात्रेय के अवतार की प्रस्तावना के तौर पर दिखाया गया है। असली मकसद त्रिदेवों का अंश रूप में पृथ्वी पर जन्म लेना था, और ये तथाकथित परीक्षा उस मकसद तक पहुंचने का एक नाटकीय रास्ता थी। यहाँ मुझे एक विरोधाभास दिखता है। आप कह रहे हैं कि ये एक पूर्व नियोजित दिव्य लीला थी, लेकिन ग्रंथ कहते हैं कि इसकी शुरुआत देवियों की ईर्ष्या से हुई। एक सुनियोजित योजना में इस तरह की नकारात्मक भावना की क्या जरूरत थी? मतलब ये दोनों बातें एक साथ कैसे सच हो सकती हैं? क्या हम ये मान लें कि लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती जैसी देवियां सच में ईर्ष्या जैसी भावना से ग्रस्त हो सकती हैं? अगर हाँ, तो ये तो अनसुया की नैतिक श्रेष्ठता को और भी मजबूत करता है। मुझे नहीं लगता कि ये विरोधाभास है। हमें शायद ईर्ष्या शब्द को उसके मानवीय अर्थ से थोड़ा अलग देखना होगा। हो सकता है कि दिव्य स्तर पर ये ईर्ष्या केवल उस लीला को गति देने का एक उपकरण थी, एक तरह का बहाना, जिसका असली मकसद कुछ और ही था। ये उस नाटक का हिस्सा था जिसमें हर किरदार अपनी भूमिका निभा रहा था। देवियों की भूमिका थी संदेह करने वालों की, ताकि जब अनसुया की महिमा स्थापित हो तो उस पर कोई सवाल ना उठा सके। उनका किरदार कहानी को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी था, पर कहानी का अंत वो पहले से तय था, अनसुया को उनकी तपस्या का फल मिलना। ठीक है, अगर हम एक पल के लिए मान भी लें कि ये एक लीला थी, तो उस लीला में शक्ति का जो प्रदर्शन हुआ वो अभूतपूर्व था। जब त्रिदेव साधु के वेश में पहुंचे और उन्होंने शर्त रखी कि अनसुया को उन्हें निर्वस्त्र होकर भिक्षा देनी होगी, तो ये एक भयानक धर्म संकट था। इसका समाधान अनसुया ने कैसे किया? उन्होंने अपने पति के कमंडल से जल लिया और अपने सतीत्व का संकल्प करके तीनों देवों पर छिड़क दिया, और सृष्टि के नियंता, ब्रह्मांड के संचालक, तीन सर्वोच्च देव असहाय शिशु बन गए। ये सिर्फ एक लीला का हिस्सा नहीं था, ये एक स्पष्ट संदेश था, एक अलग तरह की शक्ति की स्थापना। त्रिदेवों की शक्ति सृष्टि के संचालन से जुड़ी है, रज, सत्व, तम। लेकिन
पतिव्रत धर्म से उत्पन्न शक्ति व्यक्तिगत संकल्प और नैतिकता की पराकाष्ठा है। ये कथा स्थापित करती है कि नैतिक शक्ति ब्रह्मांड के संचालक शक्तियों को भी अपने नियमों का पालन करने के लिए विवश कर सकती है। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा कि एक अद्भुत शक्ति का प्रदर्शन था, बिल्कुल था। लेकिन उस शक्ति का इस्तेमाल कैसे किया गया, ये देखना ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने त्रिदेवों को भस्म नहीं किया, उन्हें श्राप नहीं दिया या उन्हें अपमानित करके भगाया नहीं। उन्होंने उन्हें शिशु बना दिया। शिशु बनाकर उन्होंने त्रिदेवों की शर्त भी पूरी की और अपने पतिव्रत की रक्षा भी। ये शक्ति के अहंकारपूर्ण प्रदर्शन के बजाय धर्म और बुद्धि का एक बेहतरीन संतुलन था। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने उन्हें अपनी संतान के रूप में स्वीकार किया, उन्हें स्तनपान कराया। ये बदला लेने का नहीं, बल्कि वात्सल्य का काम था। हाँ, ये मातृत्व का एक कार्य था जो सीधे उनके उस वरदान की पूर्ति की दिशा में एक कदम था जिसकी वो तपस्या कर रही थीं। उन्होंने स्थिति को युद्ध में नहीं बल्कि वात्सल्य में बदल दिया। ये प्रभुता नहीं बल्कि प्रेम की जीत थी। आपका तर्क दिलचस्प है, लेकिन मैं कहूंगी कि वात्सल्य दिखाने का विकल्प उनके पास तभी आया जब उन्होंने शक्ति से स्थिति पर पूरा नियंत्रण कर लिया था। शक्ति पहले आई, वात्सल्य बाद में। अगर उनके पास वो शक्ति ना होती तो कहानी कुछ और होती। उन्होंने अपनी शर्तों पर स्थिति को संभाला। वाल्मीकि रामायण में भी इसका एक संकेत मिलता है। जब राम और सीता वनवास के दौरान चित्रकूट में उनके आश्रम जाते हैं तो अनसुईया सीता को पतिव्रत धर्म का एक लंबा उपदेश देती हैं। वो एक भक्त के रूप में नहीं बल्कि एक गुरु के रूप में बोलती हैं, जो उनके उच्च आध्यात्मिक अधिकार को दिखाता है। ये वही अधिकार है जिसने उन्हें त्रिदेवों को भी नियंत्रित करने की शक्ति दी। लेकिन क्या ये वाकई नियंत्रण था या एक गहरी समझ? उन्होंने उस धर्म संकट को एक अवसर में बदल दिया। उनकी इच्छा मां बनने की थी और त्रिदेवों ने उन्हें ऐसी स्थिति में डाल दिया जहां वो उनकी मां बन सकती थी। ये एक तरह से उनकी इच्छा का सम्मान था, भले ही तरीका थोड़ा अजीब था। उन्होंने त्रिदेवों को शिशु बनाकर उन्हें पराजित नहीं किया, बल्कि उन्हें अपने सबसे प्रिय रूप में पा लिया, एक संतान के रूप में। ये शक्ति का टकराव नहीं, बल्कि भक्त और भगवान के बीच एक अद्भुत प्रेम लीला है, जहां भगवान भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए शिशु तक बनने को तैयार हो जाते हैं। अगर ये सब पहले से तय था और एक प्रेम लीला थी, तो फिर देवियों को अपनी गलती मानकर क्षमा मांगने की क्या जरूरत पड़ी? जब 6 महीने बीत गए और त्रिदेव वापस नहीं लौटे, तो लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती चिंतित होकर अनुसुईया के आश्रम पहुंची और उनसे अपने पतियों को लौटाने की विनती की। उनका क्षमा मांगना इस बात को स्वीकार करना था कि उन्होंने एक गुणी स्त्री को परखने में गलती की। ये एक नैतिक भूल थी जिसे सुधारा गया। आप किसी नाटक के किरदार से माफी नहीं मांगते। ये एक वास्तविक घटना थी जिसके वास्तविक परिणाम थे। और जब अनुसुईया ने त्रिदेवों को वापस उनके मूल रूप में लाने की सहमति दी, तो उन्होंने एक शर्त रखी कि ये तीनों उनकी संतान के रूप में जन्म लें। ये उनका अधिकार था जो उन्होंने उस क्षण में अपनी योग्यता से अर्जित किया था, न कि किसी पुरानी तपस्या का लंबित फल होता है। और एक सती का स्थान देवियों से भी ऊंचा हो सकता है। लेकिन जहां तक अंतिम परिणाम की बात है, त्रिदेवों का उनके पुत्र के रूप में जन्म लेना वो उनकी सालों की तपस्या की सीधी प्रतिक्रिया थी। ये घटना उस तपस्या को फल देने का एक सार्वजनिक और नाटकीय तरीका था। ये कथा सिर्फ अनुसुईया की जीत के बारे में नहीं है, ये दत्तात्रेय, चंद्र और दुर्वासा की दिव्य उत्पत्ति की स्थापना भी करती है, जो इस लीला का एक बड़ा उद्देश्य था। ये एक व्यक्ति की जीत से कहीं बढ़कर एक नए अवतार के आगमन की कहानी है। चलिए इस कथा के व्यापक महत्व पर बात करते हैं। ये कहानी समाज में एक स्त्री की व्यक्तिगत आध्यात्मिक क्षमता को स्थापित करती है। अनसुईया की शक्ति केवल त्रिदेवों को शिशु बनाने तक सीमित नहीं थी। दूसरी कथाओं के अनुसार उन्होंने अपनी तपस्या से एक ऐसे क्षेत्र में मंदाकिनी नदी को पृथ्वी पर उतारा था जहां 10 साल से सूखा पड़ा था। उन्होंने अपने तपोबल से प्रकृति के नियमों को बदल दिया। ये उनकी अपनी स्वतंत्र शक्ति को दर्शाता है, जो किसी दिव्य योजना पर निर्भर नहीं थी। उनका सतित्व ही उनकी शक्ति का स्रोत था, जो स्वतंत्र और सर्वोपरि था। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है और मैं उनकी शक्ति पर सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन सवाल ये है कि वो शक्ति कहाँ से आई। वो उनके धर्म और भक्ति से आती है, जो अंततः उसी दिव्य व्यवस्था का हिस्सा है जिसका प्रतिनिधित्व त्रिदेव करते हैं। उन्होंने मंदाकिनी को लाने के लिए किसकी आराधना की होगी? निश्चय ही किसी दिव्य शक्ति की, शायद भगवान शिव की।
तो उनकी शक्ति उस व्यवस्था के विरोध में नहीं बल्कि उसके आदर्श पालन में निहित है। इसलिए त्रिदेवों वाली ये लीला उस व्यवस्था की शक्ति को ही प्रमाणित करती है। ये दिखाती है कि अगर कोई उस व्यवस्था का निष्ठा से पालन करे तो उसे इतनी शक्ति मिल सकती है कि स्वयं भगवान भी उसकी इच्छा पूरी करने के लिए शिशु रूप में आ जाएं। ये उनकी व्यक्तिगत जीत से ज्यादा भक्ति मार्ग की सर्वोच्चता का प्रमाण है। तो आज की चर्चा के अंत में मेरा पक्ष यही है कि सती अनुसुईया की कथा को उनके पतिव्रत धर्म से पैदा हुई असीम व्यक्तिगत शक्ति के एक शक्तिशाली उदाहरण के रूप में देखा जाना चाहिए। त्रिदेवों को शिशु में बदलना और अंत में देवियों का आकर क्षमा मांगना, ये सब दर्शाता है कि उन्होंने अपने कर्मों और नैतिक बल से देवताओं पर भी एक तरह की आध्यात्मिक विजय प्राप्त की। ये उनकी अपनी अर्जित की हुई महिमा थी। वहीं एक दूसरा नजरिया ये भी है कि ये पूरी घटना एक बहुत बड़ी और सुनियोजित दिव्य लीला थी, जिसे अनुसुईया की वर्षों की तपस्या का फल देने के लिए ही रचा गया था। इस नजरिए से देखें तो ये परीक्षा असल में उनकी महिमा को दुनिया के सामने स्थापित करने का एक तरीका थी और त्रिदेवों को उनके पुत्र दत्तात्रेय, चंद्र और दुर्वासा के रूप में अवतार लेने का एक माध्यम। ये उनकी भक्ति का अंतिम पुरस्कार था। बिल्कुल, और दोनों ही दृष्टिकोण इस कहानी की गहराई को दिखाते हैं। सवाल ये है कि क्या अनुसुईया की शक्ति पूरी तरह से उनकी अपनी थी या वो एक बड़ी दिव्य इच्छा की पूर्ति का माध्यम थी? ये प्रश्न हमें धर्म, भक्ति, व्यक्तिगत संकल्प और नियति की प्रकृति पर गहराई से सोचने के लिए मजबूर करता है। निश्चित रूप से ये कथा दिखाती है कि कैसे एक ही घटना की व्याख्या शक्ति और भक्ति के अलग-अलग चश्मों से की जा सकती है, और शायद सच इन दोनों के बीच में कहीं है। स्रोत सामग्री में और भी बहुत कुछ है जो इन दृष्टिकोणों को और साफ कर सकता है।